नमो नमः मित्राणि। मैं सूरज स्वार्थी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक सत्य घटना से शुरू करते हैं। एक युवा व्यक्ति जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, कुछ विचारों में लगा हुआ है, कुछ सोच रहा है, चिंतन में एकदम खोया हुआ है। अचानक उसके कमरे में स्त्रियों का एक समूह आना शुरू होता है और बेहद 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 आकर्षक स्त्रियां उसके कमरे में आ जाती हैं। बहुत ही सुंदर स्त्रियां उसकी नगर की हैं और वो उसे आकर के चारों तरफ से घेर लेती हैं। फिर वो उस युवा व्यक्ति को अपनी सुंदरता से रिझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो युवा व्यक्ति सिर्फ अपने ख्यालों में खोया हुआ है। एक ऐसा ख्याल जो उसे दिन रात बेचैन करता है। जब से वो नगर भ्रमण पे निकला, जब उसने 3 व्यक्तियों को देखा, एक रोगी व्यक्ति को, एक मरे हुए व्यक्ति को, एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को, तब उसे पता चलता है कि इस जीवन में वृद्धावस्था है, रोगी होना भी है व्यक्तियों का, और मृत्यु की अवस्था भी जीवन में आती है। तब वही युवा व्यक्ति ठानता है कि मैं जगत को इससे मुक्ति दिलाने के लिए इसका उपाय खोजूंगा। ये युवा व्यक्ति कोई और नहीं है, सिद्धार्थ थे। और ये जिस घटना का मैंने आपसे जिक्र किया है, वो घटना हमें पढ़ने को मिलती है इस ग्रंथ में, जिसका नाम है बुद्ध चरितम। भगवान बुद्धा की, सिद्धार्थ की जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसको लिखा है ओरिजिनल टेक्स्ट में संस्कृत के एक अनुपम कवि, महाकवि अश्वघोष जी ने। और इसका जो मेरे पास ये ग्रंथ है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, जिसको ट्रांसलेट किया है संस्कृत में से श्री रामचंद्र दास शास्त्री जी ने। और इस पुस्तक का प्रकाशन किया है चौखंबा विद्या भवन ने। और बहुत महंगी किताब ये नहीं है, 100 रुपये की किताब है, आपके बजट में है, तो अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स समाज से संबंधित इस किताब में पढ़ने को मिलती हैं। और काम, जब व्यक्ति डिज़ायर में कैसे फंसता है और डिज़ायर में ही फंसा रह जाता है अपने पूरे जीवन, फिर उसी के फलस्वरूप वो अगला जीवन भी प्राप्त करता है, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, उस सब के बारे में इस किताब में आपको पढ़ने को मिलता है। ये किताब 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग है जिसमें 14 चैप्टर है, जो पहली भाग मैंने अभी ख़त्म करी है। दूसरा भाग मैं अभी पढ़ना शुरू करूँगा। पहले भाग में भगवान बुद्धा के पैदा होने से पहले से लेकर के उनकी ज्ञान प्राप्ति तक की कहानी है। तो जो जर्नी है ना, बहुत ही कमाल की जर्नी, मतलब नेक्स्ट लेवल जर्नी है। आप सोच के देखो ना कि आप ही किसी कमरे में बैठे हो, इतनी सारी स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गई हैं और आपको रिझाने का प्रयास करें, तो आप क्या करोगे। लेकिन बुद्धा का फोकस इतना बढ़िया फोकस है ना कि वो हर एक सुख को नकार देते। वो जब अपने जंगल की तरफ जा रहे होते, तो जो भी रास्ते में उनको मिल रहा, वो उनसे ही बात कह रहा है कि भाई तुम ये रास्ता छोड़ दो, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए, तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें अपना राज्य देखना चाहिए। अगर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है तो तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। पर वो कहते नहीं, मैं तो स्वर्ग प्राप्त करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस ये जो जगत है इसको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, मोक्ष दिलाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसी उपाय की तरफ आगे बढ़ूंगा। जब आप ये पुस्तक पढ़ते हो तो बहुत सारी घटना रामायण से भी मेल खाती है। जैसे भगवान राम का जब अयोध्या छोड़ के जाना, तो उनकी प्रजा उनके दुख में विलाप करती है। सेम सिद्धार्थ भी जब अपना नगर छोड़ करके वन को चले जाते हैं, तो उनके पीछे उनकी अयोध्या रोती है, उनके महल में दुख का माहौल है। और राजा शुद्धोधन अपने दोनों मंत्रियों को भेजते हैं कि भाई जाओ उसको मना करके लेके आओ। ये सेम वैसा ही प्रकरण है जब रामायण में भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए जाते हैं कि आप घर चलिए, और वो भगवान राम भी नहीं जाते हैं और महात्मा बुद्ध भी नहीं जाते हैं। जिस वंश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं, वो पता है आपको वो कौन सा वंश है? वो इक्ष्वाकु वंश है, भगवान राम का वंश है। तो भगवान राम के ही वंशज महात्मा बुद्ध हैं। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको महात्मा बुद्ध का एक हीरोइक साइड आपको पता चलता है। मतलब जितने प्रलोभन आ रहे हैं, मैं सारे प्रलोभन को नकार दूंगा और अपनी संकल्प की तरफ आगे बढ़ूंगा। अगर आप कोई लाइफ में मिशन लेकर के चल रहे हो
और आपको आपका परिवार रोक रहा है या कोई आपको आपका प्रिय रोक रहा है कि ये तुम मत करो, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम कुछ और अच्छा कर सकते हो, तो उसकी बात आपको वैसे ही नहीं सुननी चाहिए जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने संकल्प को लेकर के अपने परिवार की, अपने पिता की बातों को नहीं सुना और ज्ञान प्राप्त किया, अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो ये किताब में बहुत कुछ सिखाती है। आप जब पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली इसका एसेंस क्या है ये पता लगा पाएंगे और बुद्धा कैसे थे वो आपको पता चलेगा। क्योंकि सीरियल्स और टीवीज में या फिल्मों में जो हमें दिखाया जाता है वो 1% होता है, वो बहुत ज़्यादा होता नहीं। लेकिन आप जब ग्रंथ पढ़ते हो, जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हो ना, तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको पहले कभी पता नहीं होती। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करें। आपको पता चलेगा कि दुनिया के जितने तो नहीं, लेकिन दुनिया के बहुत से धर्म है जो सनातन धर्म से जिनका बहुत गहरा लिंक है, उसमें से बौद्ध धर्म भी एक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, ये रिव्यू, तो आप मुझे बताइएगा अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं दूसरा पार्ट भी पढ़ के बहुत जल्दी इसके ऊपर आपको एक वीडियो ज़रूर ला करके दूंगा। तब तक के लिए आपको नमो नमः।